क्या ईश्वर की महिमा को परखना संभव है? महर्षि भृगु ने एक अद्भुत परीक्षा ली थी जिसमें हमें सृष्टि संतुलन और सत्य के गहरे अर्थ समझने को मिलते हैं। यह कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं बल्कि हमारे भीतर के गुणों की गाथा है। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा को। महर्षि भृगु, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने निकले। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, परंतु भृगु ने उन्हें ना तो प्रणाम किया और ना ही उनके प्रति आदर दिखाया। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, क्रोधित हो गए। उनके लिए नियम और अनुशासन उल्लंघन अस्वीकार्य था, लेकिन भृगु बिना कुछ कहे वहां से चले गए। भृगु इसके बाद कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, लेकिन शिव, जो विनाश और एकत्व के प्रतीक है, मुस्कुराए और भृगु को अपने गले लगा लिया। इस पर भृगु ने कहा, तुम कितने गंदे हो, मुझे मत छुओ। यह सुनकर शिव स्तंभ हुए, लेकिन उन्होंने क्रोध को अपने भीतर ही संभाल लिया। अंत में भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान शिव विष्णु योग निद्रा में थे। भृगु ने नाराजगी में आकर विष्णु के सीने पर जोर से लात मारी। विष्णु तुरंत जागे और चिंतित होकर बोले, हे भृगु, तुम्हारे पैर में तो चोट नहीं लगी? उनकी यह करुणा और दयालुता देखकर भृगु ने हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान, आप ही सबसे श्रेष्ठ है। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मा रजोगुणा के प्रतीक है, जो सृजक और नियमों के उल्लंघन से अंतर पैदा करता है। शिव तमोगुणा के प्रतीक है, जो भेदभाव को मिटाकर हमारे एकत्व का अनुभव करते हैं। विष्णु सत्व गुण के प्रतीक है, जो संतुलन बनाए रखते हैं और सभी शक्तियों को संगठित करते हैं। महर्षि भृगु का प्रकाश डालने और समझने का स्वभाव रजोगुणा से उत्पन्न हुआ है, जो भेदभाव करता है और नियम करता है। यह सत्गुण यानी विष्णु की करुणा और संतुलन के महत्व को दर्शाता है। त्रिमूर्ति केवल देवता नहीं है, वह हमारे भीतर की शक्तियों के प्रतीक है। सृष्टि और संतुलन, यह सभी गुण हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम इन गुणों को समझते हैं, तब ही जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। तो दोस्तों, इस कथा से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।